हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो टाइप की होती है। ठीक है, इसमें हम टोटल दो थ्योरम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इन दोनों थ्योरम्स को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक्सिस थ्योरम का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस, थोड़ा सा इसका फीचर्स हम आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सिग्निफिकेंस या फीचर्स है डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्योरम्स, चाहे वो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो, चाहे वो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो, with the help of these axis theorem we can find out the moment of inertia in few seconds about any given line or about any given axis। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बहुत ही लेस टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो, डियर स्टूडेंट्स, इन दो थ्योरम्स को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के थ्रू गिवन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स का यूज करो या करोगे अपकमिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, या आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करो, ये दोनों आपका दोनों ही थ्योरम तभी एप्लीकेबल है या तभी लागू हो सकती हैं। आप इनको तभी किन्हीं एक्सिस के थ्रू, किसी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में तभी इनको अप्लाई कर सकते हो जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के थ्रू आपको गिवन होगा, पता होगा पहले से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हमने आपको सिखा रखा है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर अपलोड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग हमारा पुराना वीडियो, इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड हमने 3 या 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, 4 लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उनको सिक्वेंशली देखें, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को देखें, तभी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीटली कंप्लीट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी लेक्चर आप हमारा यूट्यूब पर सर्च करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है टॉपिक का नेम बाय MBR फिजिशियन। ठीक है, टॉपिक का नेम बाय MBR फिजिशियन, आपको हमारा टॉपिक बिल्कुल टॉप पर मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू होते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका ऑल टाइप ऑफ बॉडीज, चाहे 1D, चाहे 1 डायमेंशनल हो, चाहे 2 डायमेंशनल हो, चाहे 3 डायमेंशनल हो, किसी भी टाइप की बॉडीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए हम सीखते हैं सबसे पहले कंडीशंस कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप कब कब अप्लाई कर सकते हो, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जैसे आपके पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, आपको इस बॉडी के किसी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो। ये हम सपोज कर लेते हैं कोई एक्सिस है AB। ठीक है, इस एक्सिस AB के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम
तभी अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो, या इस ए बी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको यहाँ पर जो ये जिस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है उसी के पैरेलल में एक और लाइन इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो। यहाँ पर दूसरा लाइन या दूसरा एक्सिस हम सपोज कर ले रहे हैं CD, और जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको इसमें जो एक्सिस गिवन हो जिसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, उसी के पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में इस एक्सिस AB के पैरेलल में CD है और इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई एक एक्सिस CD होना चाहिए या कोई एक एक्सिस होना चाहिए जो कि इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो एक्सिस हैं AB और CD। AB के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास टू पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए, टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, दूसरी इम्पॉर्टेंट लाइन ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो, या आपका सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास होनी चाहिए। ठीक है, ये मस्ट कंडीशन है। अगर सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर आपका कोई एक्सिस नहीं गिवन है, कोई एक्सिस नहीं पास हो रही है, तब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जो CD है, या कह सकते हो वन एक्सिस must be passing through center of mass। ठीक है, एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तभी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो रिजल्ट होता है I CM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस M इंटू, अगर इन दो पैरेलल एक्सिस AB और CD के बीच का डिस्टेंस हम स्मॉल r सपोज किए हैं, तो ये हो जाएगा MR²। ठीक है, जहां पर R जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, AB और CD, जो लाइन आपका सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है और जिस एक्सिस के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R। ठीक है, तो ये रिलेशन आता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। तो ये फार्मूला हम वेरी इजीली यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी, अभी हम इसका सिग्निफिकेंस या इसका एप्लीकेशंस आपकी फ्रंट में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे इसके हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आइए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है इसका। प्रूफ, ठीक है, तो प्रूफ के लिए डियर स्टूडेंट्स हम यही ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं और यही दो एक्सिस सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको सपोज कर लेते हैं कि AB एक्सिस के थ्रू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमने एक दूसरा एक्सिस मान रखा है CD, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये कई स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी ये बॉडी, तो इसका हम कोई एक पार्टिकल यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कोई हम एक पार्टिकल जिसका मास वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि एक स्मॉल पार्टिकल यहाँ पर चूज करते हो जिसका मास स्मॉल मास हम dm सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। और इस पार्टिकल का इसके सेंटर ऑफ मास या कह सकते हो CD एक्सिस से जो डिस्टेंस है वह हम स्मॉल a सपोज कर ले रहे हैं, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है mr स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो यहाँ पर स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट या कह सकते हो फॉर दिस स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन AB कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो di इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन के प्लेस पे हम समेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर समेशन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कई पार्टिकल्स का सम होकर के इसका ये बॉडी मिल करके बनी होगी। कई पार्टिकल्स का सम करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स मेनी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का हम सम करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट हमको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन रिमूव करके हम इसका समेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू सम ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब ये अगर हम ith पार्टिकल से इसको टोटल मिला हुआ बन करके मिल करके बना हुआ मान लें तो यहाँ से हम इसको I इज इक्वल टू 1 to n mi कर सकते हैं और ri कर सकते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हमेशा r क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ith पार्टिकल के लिए m1 m2 m3 एंड सो ऑन mi कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम सिंगल पार्टिकल सपोज करें तो यहाँ पर हम सिंगल पार्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका I इज इक्वल टू 1 to n सम ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n भी हम रिमूव कर देंगे अगर यहाँ से हम I रिमूव कर दिए हैं तब, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dm समेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। तो r जो होता है आपका जिस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना होता है वहां से उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये ध्यान दें। तो यहाँ से यहाँ तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस a हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू समेशन ऑफ dm ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सम ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर प्लस सम ऑफ dm इंटू a स्क्वायर प्लस सम ऑफ 2r इंटू a, ठीक है। सम ऑफ 2r इंटू a। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमको मिल गया AB एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लिख सकते हैं ये समेशन ऑफ dm इसका सम करोगे या इंटीग्रेशन करोगे तो इस बॉडी का होल मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M, है ना, इनटू में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर आपका ये AB और CD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स प्लस यहाँ पर समेशन ऑफ dm करोगे तो वही dm इसका होल मास m हो जाएगा, ठीक है, इनटू a स्क्वायर। तो a क्या है, a
सी डी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एम ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस समेशन 2r इंटू ए हो गया, है ना। अब यहाँ से हमको I इज इक्वल टू, इसको हम दिस साइड नोट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू हमको मिला एम आर स्क्वायर प्लस ये एम ए स्क्वायर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम रीजन दे देंगे समेशन ऑफ डी एम इज इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, तो एम ए स्क्वायर यहाँ से ध्यान दें तो ये है आपका एक्सिस और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस का ये है स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं I सेंटर ऑफ मास। ठीक है, प्लस समेशन ऑफ 2 इंटू आर इंटू ए। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू, यहाँ से आप I सी एम प्लस एम आर स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी, ये आइए हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट था यहाँ पर रिजल्ट क्लियर हो गया। इसको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम समझेंगे कि ये इज इक्वल टू 0 क्यों होगा। आइए देखते हैं, यहाँ से ये हमको समेशन में लिखा है 2r इंटू ए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, तो 2r और समेशन ए, तो ए क्या है, यहाँ से ए है इस एक्सिस, जो एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, और dm क्या है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एक टर्म मिसिंग है, यहाँ से इसमें dm से मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये हमको मिलेगा यहाँ पर dm से इसके होल टर्म में मल्टीप्लाई है, तो ये आपका आ गया इनटू में dm। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये हमारा पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये टर्म 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, यहाँ पर वेरी इजीली समझेंगे, ये है 2r a इंटू डी। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स हमने आपको सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हो कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बॉडीज में हमने आपको सिखाया था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हो। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको सिखाया था कि आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, या समेशन में m i r i अपान में कैपिटल M। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ से समेशन ऑफ एम आई आर आई का मतलब आपका क्या होता है कि m1 या m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हों। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप आर सी एम इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। ठीक है, कैसे कह सकते हो, ध्यान से समझेंगे। ये r क्या होता है, आर सी एम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास पर ही सपोज किए हो, ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, ये जो सी डी लाइन है ये आपका सेंटर ऑफ मास से ही पास आउट हो रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर यह लाइन सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से इसका आर सी एम या सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आर सी एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से आप समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका यही लिखा है, डी एम के प्लेस पर यहाँ एम आई है। ठीक है, और
आर आई के प्लेस पर आपका ए है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, वेरी इजीली इसको 0 कर सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको 0 कैसे कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास पर ही लाई कर रही है या सेंटर ऑफ मास से ही पास आउट हो रही है, ये हम ऑलरेडी मान चुके हैं, ऑलरेडी आपको इमेजिन करा चुके हैं स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर हम इसको इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आर जो होता है सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसका पोजीशन होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आप पहले से ही इसको सपोज कर चुके हो कि ये एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से ही पास आउट हो रही है, इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है RCM जिसको बोलते हो, ये 0 हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आइए जो है इसका कुछ और एप्लीकेशंस आपको सिखाते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर इसकी कंडीशन, आप इसको कब लगाओगे, कब अप्लाई करोगे, और इसका रिजल्ट और इसका प्रूफ, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आइए हम एक एग्जांपल लेके आपको सिखाते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज कर लें ये हमारे पास कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। इसका हम कोई बाइसेक्टर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। इसका हम अबाउट दिस एक्सिस, जिसको बाइसेक्टर लाइन बोले थे, अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आई ए बी के थ्रू आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट कर चुके हो, या कह सकते हो ICM, ठीक है। कितना आया था, अगर इसकी लेंथ हम L सपोज कर लें तो इसका रिजल्ट आया था mL²/12, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमसे पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस बताओ, इस एक्सिस का नाम हम CD कह दें, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD I इज इक्वल टू हमारा फार्मूला, क्योंकि ये दोनों लाइन AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो I इज इक्वल टू ICM प्लस M, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर हम कुछ सपोज कर लें, अगर R सपोज कर लें, या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे तो ये आपका, अगर ये बिल्कुल इसके बाइसेक्टर से पास आउट हो रही है लाइन, तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से M इंटू L/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम R सपोज कर लें, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर mR² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो I सेंटर ऑफ मास आपको पता है mL²/12, ठीक है, प्लस mL²/4, तो I इज इक्वल टू, यहाँ से आपका रिजल्ट हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा mL², ठीक है, प्लस 3mL², तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई 4mL²/12, ठीक है, ये हो गया 12। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई mL²/3, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, किसी भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इसको फॉलो कर सकते हो, इसको लगा सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। बस यहाँ पर कंडीशन आपको क्या ध्यान देनी है, कंडीशन ये ध्यान देनी है कि एक एक्सिस आपका हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास आउट होनी चाहिए, और दूसरा एक्सिस जिसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वह जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है, या जो दोनों एक्सिस हैं आपके पास, ये दोनों हमेशा पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ये हम पहली लाइन मान लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस के थ्रू कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा, ठीक है। ये हम दूसरी पैरेलल लाइन सपोज कर लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 3 हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम आपसे बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस लाइन का सबसे ज्यादा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, अभी अभी हमने आपको फार्मूला बता रखा था, I इज इक्वल टू, जो हमारा फार्मूला होता है I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पर a होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है, और एक्सिस जिसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस जो लाइन पास हो रही है, जो कि उसके पैरेलल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम आपको एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बताना चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो लाइन पास हो रही है 1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। अगर आपको इसमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, इसकी वैल्यू बताना हो, तो वैल्यू तो हम विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर वर्बली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली लाइन का जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती है, उसका अदर जो भी लाइंस होती हैं उससे हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर लाइन से, जो लाइन सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है, उसका हमेशा अदर लाइंस के कंपेयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होता है। यहाँ से हमको इस रिजल्ट से भी क्लियर है, ICOM या कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यह हमेशा इसमें ये टर्म ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उसके एडिशन में हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमेशा अदर लाइंस की कंपेयर में कम होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सेंटर से जैसे जैसे दूर होते जाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दूसरा एग्जांपल ये हम सपोज कर लें, हमारे पास कोई बॉडी है, इसमें ये आपका सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक लाइन हम सपोज कर लें, और अदर जितनी भी लाइंस हैं यहाँ पर, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन का होगा जो कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास आउट हो रही है, और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, सबसे लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन का होगा, ठीक है। इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी वेरी लार्ज होगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर से सबसे लार्ज डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज के इस लेक्चर को हम डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आपके फ्रंट में। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। तो आप लोग इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल होंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।